व्यास मुनि ने कहा भीष्म से कहा कि जब आप दीक्षा लेते हो किसी तपस्वी से, आपस में उसकी प्रशंसा करो, औरों से प्रशंसा करो। अगर नहीं करते हो तो भ्रूण हत्या का पाप लगता है, मतलब हत्यारे गिने जाते हैं। वो कहते हैं ना, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति प्रिय करणे, नहीं नहीं रक्षति प्रिय करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ति सन्निहित काले, काले ना काल जब आएगा ना, मृत्यु आएगा, जब उससे सन्नद्ध होएगा तो मृत्यु के समय नहीं नहीं रक्षति प्रिय करने। ये पढ़ाई लिखाई तेरे किसी काम नहीं आएगी अगर सिर्फ पढ़ाई लिखाई की। ये याद रखो वैदिक वाक्य, ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। तो पढ़ना लिखना भौतिक बहुत जरूरी है। जो मूर्ख संत ये कहता है कि पढ़ाई काम नहीं आएगी, वही मूर्ख है, उन्होंने देश को बर्बाद किया है। तो लेकिन भगवान कहता है इस भौतिकवाद के साथ आध्यात्मिकवाद जुड़ जाएगा, दोनों जरूरी है। आज अगर मैं ही पढ़ा लिखा ना होता तो कहां से किताबें लिखती। समाज आज कह रही है कि ये लाइट दी है भगवान ने, जिमों में कह रहे थे ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ भौतिकवाद में उन्नति कर रहे हो तो नहीं रक्षति काले, जब काल आएगा तुम्हारी कोई पढ़ाई रक्षा नहीं करेगी। ये रक्षा तब करेगी पढ़ाई जब आप आध्यात्मिकवाद की पढ़ाई करते हैं। नहीं करोगे भजन तो भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अगर नहीं भजन करते वेदों से भगवान का तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम, बार-बार जन्म लोगे। गीता का वाक्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम है। बार-बार जन्म मरण लोगे, दुखी रहोगे, कुत्ता बिल्ली गाय गधा गधी बनते फिरोगे। मत करो भजन। भगवान ने तो कह रखा आजाद करे, स्वतंत्रता ही करता, तुम्हें आजाद कर दिया मैंने मनुष्य चोले में। पाप करो या पुण्य करो, जो मर्जी करो, फल मैंने देना है। फल मैं जब दूंगा तब रहोगे, अगर गलत काम करोगे तो। ये ज्ञान मैंने वेदों में दिया है सिर्फ, और कहीं नहीं दिया है। तो ये जो भी है विद्वानों के पास जाकर शुद्ध बुद्ध सब हरी जाती है, संसार की चमक दमक सब खत्म हो जाती है। तभी हम यज्ञ पर आते हैं, समय बीतता जा रहा है। ओम भगवान कहता आ तू आयत निशीदत, यहाँ आओ यज्ञ में बैठो। निशीदत में ना बैठो, उपगदा बटे हवन कुंड के चारों तरफ इंद्र आय गाय ईश्वर का गान गाओ। ब्राह्मणों मुखम आसीत वेद बोलता, जो ब्रह्म ऋषि मुख से निकाल रहे हैं वेद मंत्रों को, श्रुति उनको सुनो। श्रुतम तथा है, ये तप है। आहो अब सुनते हो आप,
आहुति डाल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सब ईश्वर दूर दूर से, दूरातपि अंत, दूर से आ रहे हो, नजदीकों से आ रहे हो, तो इसका जो फल है वो भद्रम है, सुख है, शांति है, धन प्राप्ति है, यश प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति है, अर्थ धर्म मोक्ष प्राप्ति है, सब कुछ प्राप्ति इसी में हो जाती है। अगर इंसान थोड़ा सा छल कपट से दूर रहे, जबरदस्ती भी, और असल में तो छल कपट दूर होगा, सेवा और आहुतियां डाल कर वो करता रहे, एक दिन छूट जाओगे, मस्त हो जाओगे। मस्ती में हमारी जो परवाह नहीं करते, ईश्वर कह रहा ना, हम उनकी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते, सभी कुछ दे देता है, भंडार है, उसमें कोई बीच में ना आ जाए ईश्वर के ना। मैं ऋषि और परमेश्वरी दो की बात वेद करता हूँ। आज हम देखते हैं कि जब कोई तपस्वी बैठ गया, उसका तो प्यारा भगवान है, तो भगवान की प्रशंसा करनी है और भगवान की सुननी है। ये मान नहीं होते हैं ऐसी जगह, ये मान ईश्वर के हृदय में होता है। और ये व्यास मुनि ने कहा भीष्म से कहा कि जब आप दीक्षा लेते हो किसी तपस्वी से, आपस में उसकी प्रशंसा करो, औरों से प्रशंसा करो। अगर नहीं करते हो तो भ्रूण हत्या का पाप लगता है, मतलब हत्यारे गिने जाते हैं, वो बात अलग है। पर जहां परमेश्वर प्रकट हो गया, यज्ञ शुरू हो गया, तपस्वी बैठ गया, फिर तो ये सामवेद कह रहा, शुरू में भी परमेश्वर, बीच में भी परमेश्वर, अंत में भी परमेश्वर। ये क्या मान कर रहे हो? कोई अमीर आदमी आ जाएगा, सोचे फलाना आदमी उठकर इसका मान करेगा। अरे ये मान सम्मान को खाक में मिलाने वाली जगह होती है। ईश्वर का दरबार जो होता है ना, मान सम्मान को खाक में मिलाया जाता है, मिट्टी में मिलाकर मान सम्मान को, फिर ईश्वर की पूजा होती है। अभिमान को दरकिनार कर दिया है। तो ये हमें जो सामवेद समझा रहा, उसे हम समझे कि जहाँ ईश्वर की पूजा में आ गए हो वो यज्ञ है, वहां से शुरू में भी ईश्वर, बीच में भी ईश्वर, अंत में भी ईश्वर, ईश्वर 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 है। और ये बात आगे मंत्रों में कही है, ब्राह्मणों मुखमासीत, और ये मखस शिरोवर्षी, मखस भी योगी को भी कहा, यज्ञ को भी, इसको सर पर धारण कर लो योगी को, ये सबसे ऊंची पदवी है। तो हाँ, ऋषि के प्रति वचन कहने की आज्ञा भगवान ने दी है, क्योंकि ऋषि उसकी सिर्फ जिसके अंदर, जिसकी तुम प्रशंसा करने बैठे शुरू और आखिर में ईश्वर, अगर उसमें ईश्वर प्रकट है योग साधना से, बाकी कोई प्रशंसा नहीं चलती, कोई मान सम्मान नहीं चलता, कोई मालाएं नहीं चलती। वैसे भी ईश्वर कहता है अगर तुम हार चढ़ाते हो, पाप करते हो। कितनी बार मैंने वेदों से बताया है, क्योंकि तुमने फूल को तोड़ा है, और फूल अभी रहता वहां तो देश वायु में खुशबू फैलाता, दूर दूर तक खुशबू फैलाता है। तुमने तो बीच में तोड़कर और हार डाल दिया, हार नीचे रख दिया जाएगा, उठा कर कहीं फेंक दिया जाएगा, वो वहां सड़ जाएगा, सड़ के गंदगी फैलाएगा। अगर वो बूटे में लगा रहता तो वहीं सूखता, सूख के उसके पत्ते गिरते, उसकी खाद बनती है वहीं पर ही। तो ये प्रकृति का नियम तुमने तोड़ा है। इन सब चीजों से बचो और फिर ईश्वर की और ऋषि मुनियों की प्रशंसा में रत होकर के ये जीवन सफल कर लो। बोलो सच्चिदानंद।